हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है। आपको पहले पूरा पीस दिखा देती हूँ। ये देखो, पीछे की साइड है इसकी, और इसके ना बीच में मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। और इसका तरीका इतना सिंपल है। और मैं पूरा ये जो बैग बना रही हूँ ना, वो एक ही पीस से बना रही हूँ। इसमें कोई साइड वगैरह नहीं लगा रही हूँ। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी कितनी है। तो पहले मैं चौड़ाई नाप रही हूँ इसकी। तो चौड़ाई है इसकी 16 इंची की। अब मैं लंबाई नापूँगी। लंबाई है इसकी 30 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसको मैंने लंबाई की साइड से फोल्ड किया है। तो खुली साइड से निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 3 इंची पे। तो यहाँ पे मैंने खुली साइड निशान लगा लिया 3 इंची पे। अब इसमें हमें बंद साइड से लगाऊंगी फिर से 3 इंची पे निशान। तो इस निशान को इस तरीके से हमें मिला लेना है। ये देखो, मैं गोलाई की शेप में मिला लिया है। तो इस तरीके से निशान मैंने लगा लिया है। अब लगाने के बाद इसकी हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब आपको पहले पीस खोल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसकी कटिंग हुई है, और दूसरी साइड रख लिया है मैंने पीस को कटिंग करने के लिए सेम तरीके से। तो दोनों पीसों की हमने सेम तरीके से कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस लिया है, और इस तरीके से हमें इसकी करनी है कटिंग। तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ बुकरम की कितनी है। तो पहले मैं इस पीस की लंबाई नाप रही हूँ। 6 इंची की लंबाई है, और चौड़ाई है इसकी 3.5 इंची की। अब ये देखो, हमें इस एक बार फोल्ड कर लिया। ये 4 फोल्ड में रखना है हमको इस तरीके से। तो ये मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। अब यहाँ पे देखो, हमें आधा इंची से थोड़ा सा 1 इंची पॉइंट हमने ज़्यादा ले लिया है। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके से निशान लगा लेना है हमको। तो मैं निशान लगा लिया। अब लंबाई का निशान लगाना है 1.5 इंची का। तो यहाँ पे देखो, लंबाई का भी निशान लगा लिया इस तरीके से। अब इसमें हमें गोलाई की शेप देनी है। तो यहाँ पे मैंने गोलाई की भी शेप दे ली है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने कर ली है पीस की। अब आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। तो दोनों पीसों को हमने सेम तरीके से कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद मुझे एक पीस लेना है कपड़े का। इस तरीके से रख लेंगे जो बुकरम वाले पीस को हमने कटिंग किया है, और यहाँ पे हमें किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है कपड़े को फोल्ड करके। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इस पीस को मैंने रेडी कर लिया, और दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको बड़े वाले जो बैक का पीस है उस पर अटैच करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने फोल्ड कर लिया, और इसके बीच वाले सेंटर पे हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे लगा लिया मैंने बीच में निशान, और उल्टी साइड से रखना है। और देखो, इसमें भी हमें बीच में निशान लगा लेना है फोल्ड करके, क्योंकि हमें ये बीच के सेंटर पे लगाना है। तो इस तरीके से दोनों को हमें मिला के, और ऊपर की साइड पे हमें आधा इंची छोड़ना है। तो यहाँ पे देखो, मैं अब अटैच कर रही हूँ। तो अब सिलाई हमें किस तरीके से लगानी है, बुकरम पे सिलाई नहीं लगानी है, किनारे किनारे से जो कपड़ा है वहीं तक ही हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो, चारों साइड हमने सिलाई लगा ली है। ये देखो, इस तरीके से आपको उल्टी साइड दिखा दिया है मैंने। अब यहाँ पे हमें कट लगा लेना है, और इसको बीच वाले कपड़े को हमने इस तरीके से निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नर पे कटिंग कर लिया है। ये देखो, चारों कॉर्नर मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब सीधी साइड हमें इस तरीके से ये पलट लेना है। तो ये देखो, सीधी साइड मैंने पलट लिया है, और बीच में से हमें यहाँ पे देखो इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। ये देखो, आपको दिखा देती हूँ। अब हमें ऊपर की साइड से भी किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे पूरे पे सिलाई। तो ये देखो, मैंने पूरे हैंडल पे सिलाई लगा ली है। तो हमारा हैंडल ये रेडी हो गया बनके। कितना, और देखो कितना अच्छा लग रहा है बनके। अब दूसरी साइड भी हम बना लेंगे सेम तरीके से ही। तो ये देखो, सेम तरीके से ही मैंने बना लिया दूसरा भी। तो दोनों हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इसके लिए मैंने पाइपिंग के लिए कपड़ा ले लिया है। इसमें हमें पाइपिंग लगानी है ऊपर की साइड पे जहाँ हमने कटिंग की थी। तो यहाँ से इस तरीके से रख लेना है, और पूरे पे हमें ये कपड़ा अटैच कर लेना है। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा ली है।
सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें सीधी साइड पे इस तरीके से पलट लेंगे, इसको किनारे से फोल्ड करके और सिलाई लगानी है। तो ये देखो यहाँ पे हम अब इससे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, दोनों साइड पे हमने पाइपिंग अटैच कर ली और ये देखो इस तरीके से हमें बिल्कुल सेंटर पे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड पे हमें निशान लगाना है 1.5 इंची पे। 1.5 बाई 1.5 का हमें बॉक्स बना लेना है। तो ये देखो एक बॉक्स मैंने बना लिया है, अब हमें दूसरा बॉक्स बनाना है। तो दोनों बॉक्स मैंने बना लिए हैं, अब इसकी करनी है कटिंग। तो यहाँ पे देखो कटिंग भी मैंने कर ली है। अब यहाँ पे हमें अच्छे से सेंटर को मिला के और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब सेम तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेनी है सिलाई। तो ये देखो दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें फिनिशिंग के लिए पाइपिंग लगानी है। तो मैंने सेम कपड़ा ही ले लिया है पाइपिंग के लिए, जो हमने पहले पाइपिंग लगाई थी वही। तो यहाँ पे इस तरीके से इस पे हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो दोनों साइड मैंने पाइपिंग भी अटैच कर ली है। अब जो हमने बॉक्स कटिंग किए थे ना, देखो उनको इस तरीके से सीधा पकड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई भी लगा ली मैंने और मैंने इसमें पाइपिंग भी लगा ली है। अब आपको बैग को मैं सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो हमारा बैग बन चुका है। इस बैग में ना मैंने आपको हैंडल लगाने का नया तरीका बताया है। तो ये आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।